सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को सांख्यिकी का वो टॉपिक जिसे बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका के 3 पार्ट्स होते हैं। शॉर्ट के 2 फार्मूले, लॉन्ग का सिर्फ 1 फार्मूला। 3 फार्मूले पे पूरा हमारा सांख्यिकी जो है खत्म हो जाएगा। शॉर्ट आंसर भी आते हैं और लॉन्ग आंसर भी आते हैं एग्जाम बोर्ड एग्जाम में। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे करके बताते हुए जा रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में हम बताने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। जुड़े हमारे चैनल से और बेहतरीन ढंग से एग्जाम को क्रैक करें, ताकि आपके एग्जाम अच्छे, जो भी टारगेट आप बनाना चाहते हैं या फिर लिए हुए टारगेट, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला नंबर 1। सबसे पहला है कि यदि संख्या विषम है, विषम बोले तो ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये वाली विषम संख्या है, तो उसके लिए जो माध्यिका का सूत्र लगेगा वो ये लगेगा, n+1/2 वें पद का मान। वें पद का मान यदि संख्या सम है, इवन नंबर है, यदि संख्या सम है, सम बोले तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा सम क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2 से संख्या कट जाए यानी कि वो क्या है, सम है। तो यदि संख्या सम है तो फार्मूला आपका आता है कि माध्यिका n/2वें पद का मान प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस n/2 + 1वें पद का मान और पूरे नीचे बटे 2। अगर यहां मान लीजिए आपकी चौथी संख्या आ रही तो यहां 5वीं हो जाएगी, क्योंकि 1 जुड़ जाएगा। यहां 5वीं आ रही तो यहां 6वीं हो जाएगा, यहां 7वीं तो यहां 8वीं। अगर यहां पर आपकी 5वीं संख्या आ रही तो बिना सोचे समझे यहां आप 6वीं संख्या लिख देंगे तुरंत। ये फार्मूला। इसके बाद एक फार्मूला और है, तीसरा फार्मूला, जो कि हम क्वेश्चन के साथ में आपको बताएंगे। तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो को देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2, 8, 4, 6, 5, 3 की माध्यिका। 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्यिका क्वेश्चन लगाने से पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें आरोही और अवरोही क्रम लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मतलब क्या हो जाता है यारों, ध्यान दीजिएगा। आरोही, आरोही बोले तो क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर। कहां से, छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। और अवरोही मतलब क्या हो जाता है, अवरोही, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। इस बात को ध्यान देना। सबसे आसान बात यह है कि छोटे से मतलब इसमें 3 अक्षर है तो छोटे से बड़े की ओर। इसमें बड़े कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो बड़े से छोटे की ओर। एग्जाम्पल है, आराम समझ लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, याद करने की ट्रिक है, आपको एग्जाम बताते रहते कैसे कैसे याद करना है। अब इसमें हमको सबसे पहले लगाना होता है आरोही क्रम। सदैव आरोही क्रम ही लगता है, माध्यिका का रूल है। आरोही क्रम में लिखने पर क्या लिखेंगे यारों, आरोही क्रम में लिखने पर। तो ये देखते आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है यारों, 2 लिखी हुई। ठीक है भैया। फिर छोटे से बड़े की ओर ना, तो सबसे तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा। उससे बड़ा कौन सा, 2 से बड़ा 4 है, फिर 4 से बड़ा क्या है, 5 है, फिर 5 से बड़ा क्या है, 6 है, 6 से बड़ा क्या है, 8। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि n बराबर कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। n बराबर कितना है, 5। जबकि ये 5 संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या है भैया। 5 कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो सूत्र हमने पहले ही आपको बता दिया है कि n+1/2वें पद का मान। तो हम माध्यिका का सूत्र आराम से लगाएंगे यारों। माध्यिका बराबर n+1/2
वें पद का मान। सभी लोग आराम से लगाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए। माध्यिका n, n का मान कितना है यारो? 5 लिखा हुआ है। 5 + 1/2वें पद का मान, पद का मान। अब देखिए 5 1 6 हो गया। 5 1 कितना हुआ? 6 हुआ। अब 6 को 2 से भाग दे दो, तो 2 3 6 कितना हो जाएगा? 3वें पद का मान। 3वें पद का मान, 3वें पद का मान देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा। अब हम यहां से देखते 3वें पद का मान क्या है, तो क्या देखेंगे? 1 2 3, तो मतलब 3वें पद का मान क्या हुआ? 3वें पद का मान। तो हम देखते हैं पद कौन सा है, लेकिन हम ऊपर की संख्या नहीं देखेंगे, वही संख्या देखेंगे जो हम आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। डाउट न रह जाए, इस बात को ध्यान देना, वरना एग्जाम में श्योर है गलती कर जाओगे आप लोग। इसको देखना है जो आप आरोही क्रम में बना के लिखे हुए हैं। 3वां पद कौन सा है? 1 2 3, कितना है? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो माध्यिका कितनी आ गई? 5 आ गई। एक ही विषम का हो गया, एक हम आपको सम का बताने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 5 7 3 9 8 3 5 5 नहीं 1 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक की माध्यिका की क्या बोला है? माध्यिका की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला लगने वाला कहाँ है? ये लगते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट भी आ जाते हैं बट लॉन्ग में लगने लगते हैं सवालों में से कि सम में है कि विषम में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा यारों, ये भी शॉर्ट आंसर आपके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरोही क्रम में, फिर हम इसे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 लिखेंगे, नहीं सॉरी 1 लिखेंगे। 1 फिर 2, 1 फिर 2 है ना। 2 से बड़ा कौन है? 3, फिर 3 से बड़ा कौन है? 5, फिर 5 से बड़ा कौन है? 7, फिर 7 से बड़ा कौन है? 8, 8 से बड़ा 9, फिर 9 से बड़ा 10। तो देखते यारों 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है? 8। तो 8 बताइए कि क्या है? विषम है कि सम है? यारों बता दीजिएगा, कितना है? सम है संख्या। 8 कौन संख्या है? सम है। तो सम का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आएंगे तो आराम से लगा देना। माध्यिका माध्यिका हो जाएगी आपकी n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान, और प्लस कह रहा है n/2 + 1वें पद का मान, वें पद का मान, और पूरे के नीचे बटे क्या था? 2 था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंप्लाइज दैट n का मान कितना है? 8। तो हम यहां रखेंगे क्या? 8/2वें पद का मान, लिखते रहेंगे पद का मान, और प्लस 8/2, n का मान कितना है? 8/2 + 1वें पद का मान, पूरे के नीचे बटे 2 लिखेंगे। अब यारो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से भाग 2 कौन सा हो जाएगा? 2 चौके 8, कितने पद का मान? 4वें पद का मान, 4वें पद का मान, प्लस अगर यहां 4 हुआ तो वहां 5 होगा, यहां 5 होगा तो वहां 6 होगा, यहां तो 6 वहां 7, यानी कि 1 वहां से बढ़ जाएगा क्योंकि ये लगा है 1। 2 से भाग तो कितना हुआ? 4, और 4 कितना हो जाएगा? 5, 5वें पद का मान। ध्यान समझिएगा, 5वें पद का मान, और पूरे के नीचे बट्टे क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे यारों। ठीक है, माध्यिका अभी भी नहीं निकली, आराम से निकालिएगा, देखिएगा ध्यान से। 4वें पद का मान, 4वां पद देखिएगा, 1 2 3 4, क्लियर? 1 2 3 4, तो 4वें पद का मान कितना लिख दूं मैं? 5 लिख दूंगा, ये वाला प्लस, फिर 5वें पद का मान 1 2 3 4 5, ये हुआ। 5 होगा कितना होगा? 7 हो गया, और पूरे के नीचे के बटे कितना है? 2 लिख दिया, और इंप्लाइज दैट यार ये 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 और नीचे बटे 2 बराबर इंप्लाइज कितना हो जाएगा? 2 छके 12, यानी कि 6। माध्यिका हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये दोनों टाइप, यही दोनों टाइप
ये वो टाइप हैं जो आपके लॉन्ग आंसर की बनाने में मदद करेंगे, वरना लॉन्ग आंसर आपसे नहीं लगने वाला है। 6 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा। ये दोनों टाइप आपको आने चाहिए, सम और विषम। ये दोनों नहीं आएंगे तो आप लॉन्ग आंसर का निर्माण नहीं कर सकते हो, कदापि नहीं। तो इसलिए दोनों चीजों को पढ़ें और आराम से लॉन्ग आंसर को लगाएं। तो बच्चों देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आएगा या तो 6 नंबर का या आएगा 4 नंबर का। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इसका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है, हार्ड है, लेकिन आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसका फार्मूला जो है काफ़ी लेंदी है फार्मूला। इसको फार्मूला को आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा। फार्मूले की खास बात क्या है, माध्यिका L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब L1 बता रहा कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब इसको बताने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से बता दें, उसके बाद समझा रहे हैं आपको। तो इसमें ये इतना आपको दिया जाएगा, इतना देने के बाद आपसे बताएगा क्वेश्चन कि अगर निम्नलिखित बारंबारता की से माध्यक ज्ञात कीजिए, या माध्य बोलेगा तो आपको समांतर माध्य निकालना है, माध्यक बोलेगा तो आपको माध्यिका निकालना है, या फिर ये कहेगा कि निम्नलिखित बारंबारता की बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका या माध्यक दो चीजें बोलेगा तो हम इस सवाल को लगाएंगे। अच्छा, ये दिखने में सिर्फ तुमको समांतर माध्य के तरीके से दिखेंगे, वहां पर गलती मत करना। आधे से ज्यादा स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं कि साला माध्यिका क्या है समांतर माध्य क्या है, दोनों में मिक्स कर जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ब्लंडर मिस्टेक से बचें, नहीं तो इसकी ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इश्क है, गड़बड़ा जाएगा मामला। सबसे पहले देखते। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, ये लाइन आपको दी जाएगी, यहां आपको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है ये आप देखिएगा। ये लिखा है आपका 3, तो हम यहां लिखेंगे यारो 3। ये ऐसे करके चलेगी, देखो ऐसे फिर ऐसे, यानी कि 10 3 13, फिर ऐसे तो 13 20 आपका हो जाएगा 33, फिर ऐसे फिर 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46, 33 और 13 46 के बाद फिर ये ऐसे करके जाएगी 46 4 50। बच्चों आ गया समझ में? ये इसकी खास बात है, मैंने इसको सिस्टम से बना दिया। सबसे पहले आप 3 लोगे, फिर 3 से 10 में आ जाओ, 10 3 13, फिर 13 20, फिर 33, फिर 33 13 46, फिर 46 4 50। ऐसे करके चलेगी, ये ऐसे करके देख लीजिए। और एक खास बात, जो यहां आएगा 50 वही यहां आएगा, चुपचाप ऐसे लिख दीजिए आप 50, और चाहे इसको आप जोड़ लीजिए वही आएगा। 3 3 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5, देखो 50 आ गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 50 जो है सम है कि विषम है। सम है तो सम का फार्मूला लगा देंगे, विषम है तो विषम का, लेकिन कहां पर, धीरे से चुपके से लगाएंगे। यहां पर देख लेंगे कि किसमें हमारा आ रहा है, तो देखेंगे क्या बेटा, n क्या होता था, n/2वें पद का मान और प्लस n+1/2वें पद का मान, ये होता था पूरे नीचे बटे 2। कुछ भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, रफ कार्य है ये। आप इस रफ कार्य में देखिएगा तो 50 होगी तो कितना, 50 को 2 से भाग तो कितना हो गया, 25वें पद का मान, और प्लस यहां पर आ जाएगा 26वें पद का मान। इस बात को सिर्फ ध्यान देना है बस। यहां पे पद देखा जाएगा आपका 25वां आ रहा है और कितना आ रहा है, 26वां आ रहा, तो 25 और 26 किसके अंदर होंगे, ये हमें ध्यान देना है। ये आप क्या होंगे भैया, 33 के अंदर होंगे। 25 और 26 जो पद होगा किसके अंदर होगा, 33 के अंदर ही होंगे। तो 33 के सामने हम आते हैं, ये हमारा मिला L1, ये हमारा मिला क्या, L2 मिला। ये चीजें आपको ध्यान देनी, L1 L2 यहां पे लिख लेना है आपको, और उसके बाद फिर स्मॉल f, और ये चीज हो जाती है आपकी स्मॉल f, ये स्मॉल f, और इसके एक कदम आप ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल F। इस बात को आपको ध्यान देना है बेहतरीन ढंग से, वरना क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। अब इतना हो गया, अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा, ये L1 L2 वाला, वो चीज जो हम लगा, मतलब कि बाई 2वें पद का मान प्लस n+1/2वें पद का मान। तो इससे सिर्फ ये देखना है कि इसमें किसमें कितना पद आ रहा, n/2 करोगे यानी कि 50/2 कितना हो जाए, 50 के आधे कितना 26 और 26
सॉरी 50 के अधिक कितना हो जाएगा 25, 25 से 26, 25वां पद और 26वां पद होगा, इस चीज को निकाल के देख लीजिएगा। तो ये देखना है आपको कि 26 और 25 किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर तो आएंगे, 33 के अंदर आएंगे। इसके सामने हमको देखना है L1 L2 ये लिखा हुआ है, स्मॉल f ये लिखा है, कैपिटल F ये लिखा हुआ है, आराम से लगा लेंगे। अब हमारा सूत्र क्या है माध्यिका का, सही समझिएगा यारों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यिका बराबर है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ, ये हो जाएगा। तो यारों रखते हैं मान हम, L1 का मान कितना है 40 प्लस L2 का मान कितना है, L2 का मान आपका है 55 माइनस, और L1 का मान कितना है 40, नहीं से हटाओ ये, और बटे स्मॉल एफ हमारा कितना है 20 लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर क्या n/2, n का मान कितना था 50 था, 50 बटे 2 और माइनस कैपिटल एफ कितना है, कैपिटल एफ हमारा कितना है 13। अब इसे ध्यान समझिएगा, L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये देखो निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा ठीक है। F ये वाला माध्यिका वर्ग की बारंबारता, देखो ये बारंबारता लिखी, बारंबारता की ये स्मॉल f क्या हो जाएगा बारंबारता, और ये कह रहा है n कह रहा है कि बारंबारताओं का योग, ये लिखा है n बारंबारताओं का योग, वास्तव में देखो जोड़ करके हमने योग लिख दिया, ठीक है। F माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग ये कौन सी है, ये संचयी बारंबारता से पहले की कह रहा है, देखो संचयी बारंबारता से माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी इसके जो सामने वाली बात है उसके ऊपर वाली, एक कदम ऊपर हम चले जाएंगे। तो सबसे खास बात इस क्वेश्चन को लगाने में है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मान कौन सा है, कहां पे जा रहा है। इस क्वेश्चन को ठीक से आपको याद करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा याद करने वाली विषय कौन सी है, गणित है। लोग इसे लिख लिख के याद करते हैं, इस बात को ध्यान देना आप। तो ये L1 L2 स्मॉल f, और ये एक कदम ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल F, बस मान रख दीजिएगा, आंसर आने वाला है। इसके बाद देखिए यारो 40 प्लस 55 में 40 घटाओ कितना बचेगा 15 बटे 20 इंटू लगा देंगे, ठीक है। इंटू लगाएंगे तो 2 को 50 भाग दो कितना हो गया 25 हो गया 25 माइनस 13, 25 माइनस के 13, तो 25 में 13 घटाओ कितना हो जाएगा 13 12 25 12, यारो कितना हो जाएगा 40 प्लस 15 बटे 20 और इंटू कितना है 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 40 यहाँ लिखोगे तुम कितना 40 प्लस, और ये 12 लिखा हुआ है 15 20 गुणे 12। एक काम करते हैं काट लेते हैं पहले 4 से काट लो, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, फिर 5 से काट दो, 5 तियां 15। तो यारो बचा कितना हमारा 40 और प्लस कितना 3, और ये 3 3 तरक का 9, 40 9 कितना हो जाएगा यारो 49। हमारी माध्यिका कितनी आ गई 49 आ गई। तो बच्चों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा ठीक से, तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा करके देखिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे गलती ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हर प्रकार के वीडियो जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।